तो सब धूम चल मणुवम गदिम पाते वोचामि समय पाहुड़ो मिणमो सुद केवली गणिदम। समय सार में निर्जरादि कांड चल रहा है और आज की गाथा तो बहुत ही अच्छी है, सरल है, एकदम सरल है। और वो ये बता रही है कि ज्ञानी जीवों के बाहर से, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, हर अधिकार की पहली गाथा ही एकदम विषय को प्रस्तुत कर देती है और आगे की गाथाएं उस विषय को तर्क से, युक्ति से सिद्ध करती है। तो इस अधिकार की पहली गाथा क्या कह रही है? 193 नंबर की गाथा वो ये कह रही है कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव 5 इंद्रिय के द्वारा चेतन और अचेतन द्रव्यों को भोगते हुए भी बंधता नहीं है, निर्जराई होती रहती है उसकी। बनता नहीं वो तो ठीक है, लेकिन निर्जराई हो रही है और निर्जरा हो रही है, ये बात कही थी। उसी बात को यहां समझा रहे हैं। 197 नंबर की गाथा में ये समझा रहे हैं कि कोई जीव तो बाहर से भोगता दिखाई देता है तो भी उसके निर्जरा है, कोई जीव बाहर से त्यागता हुआ दिखाई दे रहा है तो भी उसके बंद है, निर्जरा नहीं। उल्टी कहानी है ये, यानी कि जो कुछ दिखता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखता नहीं। ये चीज को यहाँ पर बहुत अच्छे उदाहरण से समझा रहे हैं। 97 की नंबर की गाथा। सबसे पहले मैं गाथा ही आपके सामने रखता हूं। कहाँ गई गाथा? एक मिनट। ये गाथा निकालने के लिए ये गाथा देखिए। सेवंतो विण सेवदी असेवमाणो विसेवगो कोई पगरण चिट्ठा कस्तभी नय पायरणोति होदी। सेवंतो विण सेवदी, सेवंतो यानी सेवन करते हुए भी, सेवन करते हुए भी, न सेवदे यानी सेवन नहीं करता है। असेवमाणो भी सेवको होई, और कोई असेवको यानी सेवन नहीं करते हुए भी, 5 इंद्रियों के विषय भोगों का सेवन नहीं, उनका त्याग कर देने के बाद भी सेवको कोई सेवक बनना रहता है, यानी कि उनको भोगने का फल उसे लगता रहता है। कोई 5 इंद्रिय के विषय भोगों को नहीं भोगता है, त्याग देता है, तो भी उनका सेवक बना है, यानी कि उसकी आसक्ति बनी है, उसका फल भी मिलता है, सब बातें, ठीक है। और कोई सेवन करता हुआ भी सेवन ही नहीं करता है, क्योंकि उसमें उसका कोई लेन देन ही नहीं है, कोई अटैचमेंट ही नहीं है, ऐसा। अब नीचे की लाइन कह रही है पगरण चिट्ठा कस्सवी, कस यानी किसी के, पगरण चिट्ठा यानी प्रकरण चेष्टा होती है, किसी के प्रकरण चेष्टा होती है तो भी यानी भी, तो भी, न माने नहीं, पायरणो, पायरण यानी प्राकरणिक, इति यानी ऐसा, प्राकरणिक, सो यानी वह, न माने नहीं, न भी है बीच में है, न होती यानी नहीं होता है। क्या मतलब है? प्रकरण चेष्टा होते हुए भी प्राकरणिक नहीं होता। ये एक सेंटेंस बोल दिया नीचे की लाइन का। क्या अर्थ है वो तो अपन समझेंगे ही, एक बार शब्दार्थ समझ लीजिए। किसी व्यक्ति के प्रकरण चेष्टा है मौजूद तो भी उसके प्राकरणिकपना नहीं है। प्रकरण चेष्टा का मतलब है कि वो खूब जम के हिस्सा ले रहा है किसी काम में, उछल कूद कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, खूब काम करता है, लेकिन फिर भी उस कार्य का वो करता नहीं है, इसका मतलब है प्राकरणिक नहीं है। प्राकरणिक का मतलब है उस काम से संबंधित होना, और प्राकरणिक नहीं होता है इसका मतलब उस काम से संबंधित नहीं होता, ये अर्थ है, ठीक है। अभी इसको और क्लियर करेंगे, लेकिन उसके पहले हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। जो प्रकरण गत चेष्टा करे पर प्राकरणिक नहीं बने, त्यों ज्ञानी जन सेवन करें पर विषय सेवक नहीं बने। जो प्रकरणगत चेष्टा करें पर प्राकरणिक नहीं बने, त्यों ज्ञानी जन सेवन करे। उसी प्रकार बाहर से सेवन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वे विषय के सेवक नहीं होते हैं। बहुत सरल, एकदम स्पष्ट गाथा है, बहुत ही सरल है ना। लेकिन इस गाथा में क्या कहा है वो जरा अपन विस्तार से समझ लेते हैं। इस गाथा में ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक मिनट जरा, ये
इसको हाँ हाँ, कोई भी व्यक्ति प्रकरण चेष्टा करते हुए भी प्राकरणिक नहीं होता। प्रकरण चेष्टा का मतलब है कि आप देखते हो कि जगत में कोई व्यक्ति तो खूब काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ ऐसा दिया है कि जैसे एक मालिक है, एक उसका सेवक है, एक मालिक एक उसका सेवक। तो मालिक तो आराम से अपने गद्दी पे बैठा है, वो किसी को कुछ नहीं, आराम से बैठा है एसी में, उसको कोई चक्कर में नहीं। और जो उसका सेवक है वो दौड़ धूप कर रहा है, सब काम करता है। लेकिन वो सेवक सेवक जो काम करता है, उस काम करने से जो भी आमदनी हो रही है, जो पैसा आ रहा है उस पैसे में लाभ हानि होगी, फायदा होगा मुनाफा होगा, तो किसका होगा? मालिक का होगा कि इसका होगा? सेवक का। सेवक का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सब मालिक का नुकसान होगा, और फायदा होगा तो भी मालिक का ही होगा। इस नौकर को तो उस नुकसान होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है इसको इसकी सैलरी मिलेगी बराबर। इसलिए वो जो सेवक है वो कितना भी काम करता है, दौड़ धूप करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो उस काम को अपना नहीं समझता। बोलेगा ऊपर से यही कि ये मेरा है, ये मैं करता हूं, देखो ये हम नहीं देंगे आपको, इसमें हमको नहीं परवड़ता है। मतलब ऐसी अधिकार पूर्वक भाषा बोलता है। जैसे आप ये समझो कोई दुकान पर जाते हैं, तो दुकान पर एक तो सेठ बैठे रहते हैं और एक जो है उठ के यहाँ पर काम करने वाला आदमी है, तो वही बार्गेनिंग भी करेगा आपको, है, और वो बात ऐसी करेगा, ऐसे ऐसी ऐसी भाषा बोलेगा जैसे मानो वो खुद सेठ हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सेठ नहीं मानता है। जो भी मुनाफा होगा शाम को उसको नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरह से जगत में बहुत सारे ज्ञानी जीव हैं, वो कितनी भी प्रकरण चेष्टा करे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कितनी भी प्रकरण चेष्टा करे, माने 5 इंद्रिय के विषय भोगते नजर आए बाहर से, लेकिन फिर भी उनको उसका कोई फल नहीं मिलता। 5 इंद्रिय के विषय भोगने का भी उनको कोई पाप नहीं लगता, कोई फल नहीं लगता उनके भोगने से उनको कोई कर्म का बंध नहीं होता, बल्कि पहले के कर्म कटते ही जा रहे हैं, कटते ही जा रहे हैं, कटते ही जा रहे हैं, निर्जरा होती जा रही है। कितनी बढ़िया सुंदर बात है। ऐसी स्थिति है। और वो मालिक, वो कुछ भी नहीं कर रहा, मालिक कुछ भी नहीं कर रहा, वो बैठा है तो भी वो उस सब काम का जिम्मेदार वही है। उसको फल भी लगेगा क्योंकि उसकी आसक्ति है। वो रोज सोचता है, मालिक को नौकर को भी बोला हुआ है कि मेरे को मुनाफा करवाना है तुम्हें कैसे भी करके, है। तो सब कुछ, सारी आसक्ति, सारी लालसा उस मालिक की ही है इसलिए मालिक काम न करते हुए भी काम का करता है ना। और सेवक काम करते हुए भी काम का करता नहीं है। यही असली कारण है कि सम्यक दृष्टि जीव 5 इंद्रिय से चेतन अचेतन द्रव्यों को भोगते हुए भी निर्जरा ही करता रहता है, कर्म नहीं बनते हैं। ये गजब बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आसक्ति है, आसक्ति है, मुनाफा है। ऐसी बहुत बहुत सारे काम हैं। देखो, एक जयसेन आचार्य की तात्पर्य टीका है, उसका जो है एक पैराग्राफ है, वो पढ़ देता हूं पहले ही पेज पे, मतलब जहां गाथा वहीं। निर्विकार स्व संवेदन ज्ञानी जीव स्वयं के गुणस्थान के योग्य, स्वयं के गुणस्थान के योग्य। अभी चौथे गुणस्थान में है, तो इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो घर गृहस्थी छोड़ के चला जाए, घर में भी रहता है, सब काम है। तो स्वयं के गुणस्थान के योग्य खान पान आदि पंचेंद्रियों के भोगों का सेवन करते हुए भी स्वयं के गुणस्थान के योग्य खान पान आदि 5 इंद्रिय के भोगों का सेवन करते हुए भी उनका सेवक नहीं है। बताइए, 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगता है तो भी उनका सेवक नहीं है। और अज्ञानी राग आदि के सद्भाव से, अज्ञानी के राग है, ज्ञानी के राग नहीं है। राग माने आसक्ति अज्ञानी राग आदि के सद्भाव से पंचेंद्रियों के भोगों को सेवन नहीं करता हुआ भी उनका सेवक है। देखो गजब बात है। ये आसक्ति का ही फल है, उसमें एकत्व का फल है, ममत्व बुद्धि का फल है, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार की बुद्धि जब तक बनी हुई है तब तक चाहे आप पदार्थों को भोगो या मत भोगो, चाहे त्याग करके जंगल में भी चले जाओ,
लेकिन ये 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि जब तक है तब तक कर्म बनते रहेंगे, किसी प्रकार की निर्जरा नहीं होगी। और जब ये 4 प्रकार की बुद्धि चली गई है उसके बाद आप चाहे भोगो या मत भोगो, भोगोगे तो भी निर्जरा होती रहती है। दूसरा उदाहरण इसमें ये दिया कि कैसे एक बार जैसे मान लो किसी की शादी हो रही, तो जिसकी शादी हो रही उसका दोस्त आया, दोस्त आ रहा है, वो हंसी खुशी में कह रहे हमारे मित्र की शादी है, तो बहुत जोश में खुशी खुशी में नाचता है, गाता है, मिठाइयां बांटता है, हंसता खेलता है। ऐसा लगता है कि पूरे घर में शायद शादी इसकी तो नहीं है, ये तो बहुत हंस रहा है, बहुत खेल रहा है, बहुत कूद रहा है, कितना खुश है, कितनी मिठाइयां बांट रहा है, कितना नाच रहा है। तो सबको ऐसा लगता है कि जिसको इसकी थोड़ी है शादी है, जो नाच रहा है शादी उसकी नहीं है, शादी तो उसकी है जो चुपचाप बैठा हुआ है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो काम को कर रहा है वही उसका करता हो। जगत में बाहर में करने का अर्थ नहीं है कि वो अंदर से कर रहा है, और बाहर में नहीं करने का अर्थ ये नहीं कि वो अंदर से नहीं कर रहा है। जिसकी शादी हो रही है वो चुपचाप बैठा है, नाच रहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है, शांत बैठा है, लेकिन मन में तो उसके लड्डू फूट रहे हैं कि चलो मेरी शादी हो रही है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो है सम्यक दृष्टि जीव है वो तो कैसा है, बाहर में 5 इंद्रिय के विषय भोग, युद्ध भी लड़ने जाता है, युद्ध भी लड़ने जाता है, लेकिन उस युद्ध लड़ने में उसकी आसक्ति नहीं है। वो 60 खंड की भूमि को भी ये समझता है ये मेरी नहीं है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृ 4 प्रकार की बुद्धि निकल गई है। लेकिन फिर क्यों लड़ता है युद्ध, युद्ध लड़ना पड़ता है, मजबूरी है उसकी क्योंकि कर्म का उदय है, वो बलवान है और ये स्वयं अपनी आत्मा में जाने में असमर्थ है, इसलिए वो जो है पलड़ा कर्म का भारी हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। देखो ये जो एग्जाम्पल दिया शादी वाला इसी प्रकार यही पैराग्राफ लिखा है, इसी प्रकार परम तत्व ज्ञानी रागादि का सद्भाव न होने से विषयों का सेवन करने पर भी असेवक है, और अज्ञानी जीव रागादि के सद्भाव के कारण विषयों का सेवन नहीं करने पर भी सेवक है। क्या समझ में आई बात जरा? देखो क्या समझ में आई बात। तो कहने का अर्थ यह है कि सम्यक दृष्टि तो कैसी उपमा दी है, उपमा थोड़ी अच्छा है, थोड़ी सी विचित्र लगेगी। उपमा सम्यक दृष्टि को तो नौकर की दे दी और मिथ्या दृष्टि को मालिक की दे दी। बताओ ऐसा लगता है क्या? कैसा लगता है? इसमें क्या उपमा दी है कि सम्यक दृष्टि तो नौकर जैसा है, सेवक है और मिथ्या दृष्टि मालिक जैसा है, वो काम ना भी करे तो भी जो है उसका कर्ता होता है। देखो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो अर्थ किया है वो और भी सरल है, जो मूल आचार्यों की टीका है वो थोड़ी कठिन होती है, लेकिन ये जो जयचंद जी छाबड़ा का है वो देखिए, जैसे किसी सेठ ने अपनी दुकान पर किसी को नौकर रखा, ठीक है, और वह नौकर ही दुकान का सारा व्यापार, खरीदना बेचना इत्यादि सारा काम काज करता है, तो भी वह सेठ नहीं है, क्योंकि वह उस व्यापार का और उस व्यापार के लाभ हानि का स्वामी नहीं है। लाभ हानि भी जुड़ी है इसमें, करना धरना नहीं, लाभ हानि भी जुड़ी है। वो जो करता है ना सेठ, वो ना करके भी उसका लाभ हानि को भोगता है, और सेवक कितना भी काम करे और कितना भी मुनाफा हो जाए तो भी उसको नहीं मिलेगा तो भी नहीं मिलेगा, कितना भी लाभ हो जाए कंपनी को, कितना भी मुनाफा हो जाए, लेकिन सेवक को जो सैलरी मिलेगी ना उतनी मिलेगी, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होता है, सारा क्रेडिट बॉस को जाता है, कंपनी में सारा क्रेडिट बॉस को जाएगा। कुछ भी नफा नुकसान होगा, अच्छा काम होगा तो भी और बुरा काम होगा तो भी, सबका क्रेडिट उसको जाएगा, नौकर को यानी एम्प्लॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो जो है अपनी सैलरी पे ध्यान रखता है बस उसको। ऐसी बात है इसमें, है ना। अब देखो यह दृष्टांत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि है ना, ये ऊपर का पैराग्राफ मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, समझ लेना आप। मालिक तो कई बार दुकान पे जाता भी नहीं है। अब जैसे यूं समझो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके मालिक की बात करें, जैसे टाटा है, बाटा है, और भी कोई है तो वो जाते थोड़ी हर शहर में, लेकिन हर शहर में उनकी दुकानें हैं, टाटा की दुकानें हैं, बाटा की दुकानें हैं,
हैं, वो तो एक जगह बैठे हैं, कई कई देशों में व्यापार चल रहा है। तो इस प्रकार से बैठा रहता है। तथापि उस व्यापार तथा उसके लाभ हानि का स्वामी होने से वही व्यापारी सेठ है। यह दृष्टांत जरा कुछ देना भाई, एक ज्यादा तेज खांसी आती है, एक देना। देखो, यह दृष्टांत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि पर घटित कर लेना चाहिए। जैसे नौकर व्यापार करने वाला नहीं है, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषयों का सेवन करने वाला नहीं है। और जैसे सेठ व्यापार करने वाला है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विषय सेवन करने वाला है। क्या सेठ व्यापार करने वाला है? सेठ की उपमा तो दी है मिथ्या दृष्टि को, हमको लगता है सेठ होगा सम्यक दृष्टि, लेकिन ऐसा नहीं है। सेठ सम्यक दृष्टि सेठ जैसा नहीं है, नौकर जैसा है। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरह से देखो, अपन को याद हो ना, इसी समय सार में 106 नंबर की गाथा जब पढ़ी थी, तो वो क्या पढ़ी थी जरा देखो। उस गाथा में ये कहा था कि राजा का ऑर्डर सुनकर के, राजा आज्ञा देता है, उस आज्ञा को सुनकर के सैनिक युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, और सैनिक मरते भी, सब काम होता है, लेकिन कोई दुनिया ये नहीं कहती सैनिक लड़ रहे हैं, राजा ने युद्ध कर दिया, राजा लड़ रहा है ऐसा कहते हैं, लेकिन लड़ते सैनिक है ना। और वास्तव में असली फल तो राजा को ही मिलता है फिर उसका। देखो 106 नंबर की गाथा। रण में लड़े भट पर कहें, जग युद्ध राजा ने किया, बस उस तरह द्रव कर्म आत्म ने किए व्यवहार से। रण में लड़े भट, भट माने सैनिक, सैनिक लड़ते हैं, लेकिन राजा युद्ध करता है, सारा क्रेडिट राजा को जाएगा, हार जीत होगी तो राजा की होगी, है सैनिक का क्या है। इसी तरह से ये जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, वो विषयों को चाहे जितना भी त्याग देवे, लेकिन मन से उसकी उपादेय बुद्धि नहीं निकली है, इसलिए सारा फल उसको लगेगा, पाप भी लगेगा उसका, और वो नहीं भोग करके भी भोगता हुआ है, और सम्यक दृष्टि भोगते हुए भी नहीं भोगता हुआ है। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? यदि मान लो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ने सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया, तो फिर तो भोग तो नहीं रहा है। क्यों उसको पाप लगता है? कि भोग तो नहीं रहा है, लेकिन उसके मन में ये रहता है कि जो मैं छोड़कर आया हूं ना, जो विषय सामग्री मैंने छोड़ी है, वो बड़ी अच्छी थी। वो कैसी थी? बड़ी अच्छी थी, उसमें सुख था। उसमें सुख था। कोई उससे ये पूछेगा, अच्छा उसमें सुख था तो क्यों छोड़ करके आए? जब तुम्हें लगता है कि उसमें सुख है तो क्यों छोड़ा था? वो कहता है कि उसमें तो सुख है ही, लेकिन मैंने इसलिए सोचा कि शायद इससे भी बड़ा कोई सुख मिलेगा मेरे को, मोक्ष सुख। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुओं के मुंह से सुना है कि मोक्ष सुख इससे भी बढ़िया है, कोई बहुत अच्छा है। उस सुख को पाने के लिए छोड़ करके आया हूं कि अच्छा उसमें सुख है जो छोड़ा था, कि हाँ उसमें सुख है, कि सुख है तो भी और बड़े सुख के लिए कोशिश कर रहे हो कि हाँ। तो ये कहने का अर्थ क्या है? वो कहता है कि मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मोक्ष सुख मुझे मिल जाए, इसके लिए मैं ये संसार सुख छोड़ रहा हूँ। संसार सुख, दुख नहीं, संसार सुख को मैं छोड़ रहा हूँ, यानी अभी भी उसके मन में वो सुख बुद्धि पड़ी हुई है। अभी भी सुख बुद्धि पड़ी हुई है, और जब तक सुख बुद्धि रहेगी तब तक उसका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। स्वामी जी कैसा स्पष्ट करते हैं वो देखिए। अज्ञानी भले ही विषय सामग्री का सेवन नहीं करता हो, तथापि उसे अंतरंग में राग के सद्भाव से, राग है उसके, इसलिए विषय की रुचि विद्यमान है, विषय में रुचि है, उसके विषय सेवन का अभिप्राय मिटा नहीं है। विषय सेवन का अभिप्राय छूट गया, लेकिन अभिप्राय तो है। इस कारण अज्ञानी भोगों का असेवक होते हुए भी सेवक है, ज्ञानी सेवनता हुआ भी सेवक है, और तथा अज्ञानी असेवते हुए भी सेवक। कैसी विचित्र बात है। तीव्र राग से मंद राग रूप मनस्थिति का होना
वास्तविक वैराग्य नहीं है। जैसे मान लो किसी को तीव्र राग था और अब मंद राग हो गया और वो समझे कि मुझे वैराग हो गया, तो काम नहीं चलता। बताया था ना मैंने कि जैसे शमशान में जाओ तो ऐसा लगता है कि संसार असार है, क्या है, कुछ नहीं, एकदम वैराग हो गया, लेकिन संसार से बाहर आ गए तो फिर क्या हुआ, चला गया। तो ऐसे ही परिस्थिति जन्य जो वैराग होता है वो परिस्थिति के बदलते ही वो वैराग भी राग में बदल जाता है। इसलिए कहने का अर्थ क्या है, असली वैराग वो होता है जो सम्यक दर्शन पूर्वक हो, है, आत्मा को जान लेवे, तब जो वैराग और ज्ञान की शक्ति आएगी तब वो असली कहलाएगी। बाकी तो सब, मान लो कोई यूं कहे कि मैंने तो बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मुझे तो सब याद है, मुझे तो पूरी समय सार की सब गाथाएं सुना दूंगा, तो मुझे बहुत ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं नहीं, असली ज्ञान तो शास्त्र ज्ञान हो ही नहीं सकता। यदि शास्त्र में ज्ञान होवे तो शास्त्र को सब कुछ जानना चाहिए, लेकिन शास्त्र तो कुछ जानता ही नहीं है, जानते तो हम हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग बाहर से नहीं आते हैं, ज्ञान वैराग अंदर से आते हैं। तीव्र राग से मंद राग रूप मनस्थिति का होना वास्तविक वैराग्य नहीं है, जिसमें चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान हो तथा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हो, वह दशा ही सच्ची अंतर वैराग्य की दशा है। तथा उसके बल से ही यहाँ ज्ञानी को विषयों का सेवन करते हुए भी उनका असेवक कहा है। देखो, ज्ञान और वैराग ये दो शब्द हैं, ये दो शक्ति है उसके पास, सम्य दृष्टि के पास, जिसके बल पर वो जो है विषयों को भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है, उसके निर्जरा है। अब ये दो शक्ति आई कैसे, कहां से आई, वो समझ लीजिए। जैसे उसकी श्रद्धा सम्यक हुई, उसका जो श्रद्धान था जैसे ही सम्यक हुआ, उस श्रद्धान सम्यक होने के साथ साथ ही उसका ज्ञान भी सम्यक हो गया। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कहलाता है ना, तो वो जो ज्ञान है वो तो है उसकी ज्ञान शक्ति, ठीक है। और वैराग्य कहां से आया, देखो दो चीजें होती है। जब कोई जीव मिथ्या दृष्टि से समय दृष्टि बनता है तो उसकी जो है 7 कर्म प्रकृतियों में परिवर्तन आता है। एक तो मिथ्यात्व की 1 गिनो या 3 गिनो, और 4 अनंतानुबंधी की गिनो, इनमें परिवर्तन आता है। तो जो मिथ्यात्व वाला पार्ट जाने से तो उसके ही ज्ञान की शक्ति, ठीक है। और जो 4 अनंतानुबंधी की जो कसाएं गई है उसके बदले में आ गया वैराग, क्योंकि जो भारी भारी कसाएं थी ना वो एकदम अनंतानुबंधी की, तो अनंतानुबंधी की जो भारी भारी कसाएं गई तो उस संबंधी राग द्वेष भी चला गया। अब राग द्वेष चला गया तो उसके बदले में क्या आया, वैराग्य आया, सीधी बात है। तो वैराग्य आया, उसका कारण चारित्र मोह का ही बहुत बड़ा पार्ट चला गया, उसके बदले में चारित्र आया, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और भी है कि ये जो चीज है चारित्र आया, चारित्र कहो वैराग्य कहो एक ही बात है लगभग, लेकिन कई लोगों को ये बात नहीं समझ में आती। किनको नहीं समझ में आती, जो लोग बाहर में व्रतों को, अणुव्रतों को, महाव्रतों को ही चारित्र समझते हैं, उनको ये बात नहीं समझ में आती। क्या मतलब है, देखो इसमें मतभेद है थोड़ा। मतभेद ये है कि जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन के होते ही सम्यक ज्ञान भी हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तभी से सम्यक हो जाता है, और चारित्र भी पूरी तरह तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से चारित्र भी हो ही जाता है, सम्यक चारित्र हो जाता है उस वक्त। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी निकल गई, तो जितनी मात्रा में कसाय निकल गई उतनी वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग ये दो शक्तियां हैं। जो दर्शन मोह वाला पार्ट चला गया उसके बदले ज्ञान शक्ति, और चारित्र मोह का जितना पार्ट चला गया उसके बदले वैराग्य शक्ति। दूसरी बात क्या है कि सम्यक दर्शन के साथ साथ ही ज्ञान सम्यक हो गया और चारित्र भी सम्यक हो गया, लेकिन वो चारित्र अभी बाहर में दिखने वाला नहीं है क्योंकि अणुव्रत नहीं हुए, अणुव्रत 5वें में होंगे, लेकिन बाहर दिखता नहीं है, इसलिए कोई उसको चारित्र मानता नहीं है। लेकिन फिर भी चारित्र कुछ अंशों में तो हुआ है, ये तो हमें तर्क से, युक्ति से सीधे समझ में आता है, क्योंकि चारित्र मोहिनीय कर्म के बदले में होता है, ये भी बात पक्की है। चारित्र मोह के बदले में ही चारित्र होता है, और चारित्र मोह का बहुत बड़ा पार्ट चला गया है, तो इसके बदले चारित्र भी हुआ है। और वो जो चारित्र हुआ है उस चारित्र का नाम है स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र, ऐसा नाम है।